अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइनोसॉइडल वेव्स। तो इसमें हम 7 बेसिक डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, जैसे वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह। साइनोसॉइडल वेव्स को समझने के लिए इस फिगर को देखें। ये हमने रस्सी में वेव्स पैदा की हैं। तो रस्सी में जो वेव्स बन रही हैं, इन वेव्स की शेप साइन वेव के ग्राफ या कॉज वेव के ग्राफ से बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल मैच हो रही है, ये बिल्कुल एक जैसी हैं। यानी साइन वेव और कॉज वेव का जो ग्राफ होता है वो रस्सी में पैदा होने वाली ट्रैवलिंग वेव से बिल्कुल मैच कर सकता है। इसलिए ये देखें, ये ग्राफ है, ठीक है, ये वेव फॉर्म है। तो इसको हम साइन वेव के फंक्शन से प्लॉट कर सकते हैं। तो इसको इस बात को समझने के लिए हम यहाँ इस वेव की इक्वेशन लिखेंगे जो कि साइन के लिहाज से होगी, यानी उसमें जो हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो साइन का फंक्शन होगा। तो हमने यही लिखा है कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम साइनोसॉइडल फंक्शन से जाहिर कर सकते हैं। यानी जब हम साइन या कॉस का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ट्रैवलिंग वेव की को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही वेव फॉर्म बनती है। तो हमने यहाँ वेव फॉर्म की इक्वेशन लिखी y(x)(0) ym साइन ऑफ सम एंगल। अच्छा, अब यहाँ हम पहले पिछले टॉपिक में हमने यहाँ fx लिखा था, यानी फंक्शन जो वेव की शेप को जाहिर कर रहा होता है। तो क्योंकि हमने यहाँ साइन लिख दिया है तो ये साइन जो है वो साइनोसॉइडल वेव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब आना तो यहाँ पर एंगल चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 2π/λ×x। तो थीटा की जगह ये जो है टर्म है, ये कहाँ से आई है, इसको समझने के लिए हम इस फिगर पर जा रहे हैं। और ये अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखे हुए टाइम पर आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें और टॉपिक को जारी रख सकते हैं। इस फिगर को देखें, कोई भी जो वेव है वो सर्कुलर मोशन में मौजूद पॉइंट के वर्टिकल प्रोजेक्शन से प्लॉट की जा सकती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन है और इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू से ये जो वेव है ये यहाँ पर हम इसको बना रहे हैं। और इसमें हम इसकी इस कैलकुलेशंस के लिए, वो इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम इसकी एक फिगर ले लेते हैं जो स्टेशनरी हो, जिसमें ये रोटेशन ना हो। तो इस फिगर में देखें, ये सर्कल में हमने इस जगह पर ये पॉइंट लिया स्टेशनरी, इसका ये जो रेडियस है ये y(m) है और इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वर्टिकल वो y है और इसका x के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया है तो इसकी जो वेव फॉर्म है वो उसने यहाँ x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो फिगर में देखें, इस फिगर में अगर ये पॉइंट यहाँ से चले और ये मुकम्मल एक चक्कर पूरा कर ले तो ये जो पॉइंट है ये x, ये जो डिस्टेंस कवर होगा यहाँ पे, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ का डिस्टेंस कवर होगा। यानी अगर ये 2π का चक्कर लगाए, यानी एक मुकम्मल रोटेशन यहाँ पे ऐसे, तो इधर जो डिस्टेंस पॉइंट कवर कर रहा है वो लैम्डा डिस्टेंस है। देखें यहाँ से, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ साथ साथ चल रहे हैं, ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ ये चक्कर कंप्लीट हो गया तो ये लैम्डा डिस्टेंस हो जाएगा क्रस्ट और ट्रफ, और इधर जो एंगल कवर हुआ है वो है 2π। तो अब ऊपर वाली फिगर में देखें, ये ट्रायंगल जो है इसमें अगर हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस लें तो ये हो जाएगा y/im साइन थीटा। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा ym साइन थीटा। तो हमने यहाँ लिख दिया y इक्वल्स टू ym साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू, हम इस थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम ये लिखेंगे कि जब ये पॉइंट पूरा 2π रेडियन का चक्कर पूरा करता है तो इधर डिस्टेंस कवर होता है लैम्डा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि when phase vector completes one revolution or 2π radian, its projection p travels a distance lambda। और अगर ये थीटा डिग्री कवर करता है तो इधर डिस्टेंस कवर होगा x। तो हम लिखेंगे when phase vector completes theta radian, the point p on wave covers distance x। तो ये डिस्टेंस x कवर होगा। तो यहाँ हमने लिखा
कि डिस्टेंस लैम्डा के लिए कितना एंगल बनेगा 2 पाई, 1 के लिए यूनिट एंगल कितना बनेगा 2 पाई ओवर लैम्डा रेडियन, तो x डिस्टेंस के लिए कितना बनेगा 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। तो हमने फिर ऊपर वाली इक्वेशन में थीटा की जगह लिख दिया 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। तो ये वो इक्वेशन है जो हमने वहां उस टॉपिक में लिखी हुई है। ये इक्वेशन है, ये हमने लिखी है y(x0 y(m), लेकिन ये हमने स्टार्ट में ली है इसलिए हमने t की जगह 0 पुट कर दिया है। और इसमें ये जो y(m) है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, यहाँ जो वेव है इस तरफ या इस तरफ। इसके अलावा यहाँ ये जो ट्रांसवर्स वेव है इसमें अगर हम ये जो x डिस्टेंस है इसकी जगह अगर हम x प्लस लैम्डा पुट कर दें या x प्लस 2 लैम्डा या x प्लस 3 लैम्डा, तो y की वैल्यू सेम रहेगी। तो इस लैम्डा को हम वेवलेंथ कहते हैं जिसके ऊपर y नहीं चेंज हो रहा। तो हम इसको प्रूव करने के लिए हम इसमें पुट करके देख लेते हैं। ये देखिए साइड पे मैंने ये इक्वेशन लिखी, इसमें मैंने x की जगह लिख दिया x प्लस लैम्डा, 2 पाई ओवर लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और लैम्डा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 पाई रह गया और साइन ऑफ एंगल प्लस 2 पाई इक्वल होता है साइन ऑफ एंगल। तो हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी जहाँ से हमने इसको शुरू किया था। तो इसलिए इसको हम कहेंगे वेवलेंथ। तो इसमें हमने लिखा है आगे कि सिंबल लैम्डा जो है वो ये वेवलेंथ को जाहिर कर रहा है और ये डिस्टेंस होता है बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स ऑन द वेव हैविंग द सेम फेज, यानी जिसका वाई वर्टिकल डिस्टेंस सेम हो तो उसके दरमियान डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। या एडजेसेंट क्रस्ट, दो जो है पी क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस को भी वेवलेंथ या लैम्डा कहते हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें हम वेव की इक्वेशन कुछ देर बाद लिखना चाहें यानी टी टाइम गुजरने के बाद, तो उसमें फिर हम यहाँ x के साथ x माइनस वी टी आ जाएगा। जो हमने पीछे पढ़ा है कि x डैश लिखना होता है तो x डैश होता है x माइनस वी टी। तो ये जो इक्वेशन है ये आफ्टर टाइम t है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहते हैं वो टाइम जिसमें वेव जो है वो x कोऑर्डिनेट उसका वो एक कंप्लीट साइकिल ट्रांसवर्स मोशन में कंप्लीट कर ले। मतलब ये फिगर देखें, टाइम पीरियड कहेंगे कि जब ये कोई भी वेव का पॉइंट ऊपर से नीचे और वापस उसी जगह चला जाए जहां से हमने इसको शुरू किया था, इसको कहते हैं, इस टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड। और आप इसमें देखें कि अगर हम यहाँ देखें कि एक टाइम पीरियड के दौरान कितना डिस्टेंस कवर होगा, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। देखिए ये पॉइंट है, फ़र्ज़ करें कोई भी पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ से देखें ये वापस जब जाएगा वहाँ तक तो इतनी देर में एक वेवलेंथ डिस्टेंस कवर हो जाता है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि अगर स्पीड v हो और टाइम पीरियड हो तो डिस्टेंस कवर होता है लैम्डा, तो s इक्वल टू वी टी, तो लैम्डा इक्वल टू वी टी हो जाएगा। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि जो टाइम पीरियड है उसका रेसिप्रोकल 1/t, और इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। हम पिछली इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं लेकिन उसमें जो नीचे यहाँ लैम्डा है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो लैम्डा इसकी जगह वी टी लिख दें तो ये हो जाएगा स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी, ये इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, इस इक्वेशन में अगर हम स्मॉल टी को रिप्लेस कर दें टी प्लस कैपिटल टी या टी प्लस 2t एंड सो ऑन, तो उससे y की वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इस टाइम को जो हम रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल टी, ये टाइम पीरियड है। इसको भी मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आप इसको वीडियो को पास करके इसको समझ सकते हैं। मैंने इसको t प्लस टी पुट किया है, फिर इनको अलग अलग कर दिया है और फिर ये कट के 1 हो जाएगा और 1 इस 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा साइन ये आ गया, और साइन थीटा माइनस 2 पाई को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, इसलिए ये इक्वेशन आ जाएगी, दोबारा वही आ जाएगी जहाँ से हमने इसको शुरू किया था। इसके बाद है वेव नंबर। ये जो इक्वेशन है इसमें जो यहाँ पर
अगर हम 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसमें जो क्वांटिटी है 2 पाई ओवर टी, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे और 2 पाई ओवर लैम्डा इसको हम कहेंगे वेव नंबर। तो आप देखिए मैंने अंदर 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया है, तो पहली जो रकम बन रही है 2 पाई ओवर लैम्डा है, दूसरी है 2 पाई ओवर टी, तो इसकी जगह के लिख देंगे, उसकी जगह ओमेगा लिख देंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी वेव इक्वेशन। और इसके बाद हम अगर वेव अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो फिर हम इसको प्लस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है वो हम रिवर्स करके लिखते हैं। और आखिर में हम एक रेशो लेंगे, यहाँ पे रेशो हमने लेनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की। तो 2 पाई ओवर टी, 2 पाई ओवर लैम्डा, तो ये कट के लैम्डा ओवर टी हो जाएगा, और लैम्डा की जगह हमने लिख दिया वी टी, तो टी कैंसिल और जवाब आ जाएगा वी। तो इसका मतलब ओमेगा ओवर के जो है ये हमेशा वी के बराबर होता है। ये याद रखना है, न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है।